तो दिल्ली का प्रोटेस्ट सही था या झारखंड का? अगर आपको भी यही लगता है तो आप सबसे बड़े गधे हो। प्रोटेस्ट वहाँ भी हुआ था, प्रोटेस्ट यहाँ भी हो रहा, वहाँ भी छात्र थे, यहाँ भी छात्र थे। बस फर्क इतना है कि आप पक्षपाती हो। यहाँ आपको बीजेपी के विरुद्ध नहीं सुनना था, वहाँ आपको कांग्रेस को बुरा भला कहना है। बस इतना सा फर्क है आप में और छात्रों में। छात्र जहाँ भी लड़ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप समर्थन नहीं कर सकते तो खामोश रहिए और उन्हें अपनी मांगें पूरी करने दीजिए। दिल्ली में हुई प्रोटेस्ट में लगभग कुछ बच्चों ने अपशब्दों का प्रयोग किया, पर सिस्टम अगर बात न सुने तो वे अपशब्द जायज़ हैं। और इसी पक्ष में मैं झारखंड के पक्ष में आज वीडियो बना रहा हूँ, और पहले भी मैंने जंतर मंतर के पक्ष में वीडियो बनाया था छात्रों के हित में। तो झारखंड में क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है और क्या होना चाहिए, इस पर आज चर्चा करेंगे। झारखंड में छात्रों का आंदोलन आखिर क्यों? जेपीएससी झारखंड में छात्रों का आंदोलन आखिर क्यों? जेपीएससी जेएसएससी विवाद की पूरी कहानी क्या है? सोचिए, एक युवा कई साल तक पढ़ाई करता है, सुबह से रात तक किताबों में लगा रहता है, परिवार अपनी क्षमता के हिसाब से उसकी पढ़ाई पर पैसा खर्चा करता है। और हर कोई अमीर नहीं होता, तो हर कोई गरीब भी नहीं है इस देश में। तो और जब सरकारी नौकरी की परीक्षा आती है तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद तो यही होती है सिस्टम से कि कम से कम परीक्षा तो ठीक ठाक और निष्पक्ष होगी। लेकिन अगर उसी परीक्षा की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे, पेपर लीक होने लगे, भ्रष्टाचार होने लगे, मार्कशीट एक्सचेंज होने लगे, तो छात्र क्या करें? यही सवाल आज झारखंड की राजधानी रांची में हजारों छात्रों के आंदोलन के बीच खड़ा हुआ है। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र सड़कों पर और सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, पारदर्शी जांच और सुधार की मांग कर रहे हैं। तो आखिर पूरा मामला क्या है? आइए शुरुआत से समझते हैं। विवाद शुरू कहां से हुआ? झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन काफ़ी अहम संस्थाएं हैं। जैसे ऑल इंडिया के लिए एसआई वगैरह, आईएएस और आईपीएस की पोस्ट है, वैसे ही झारखंड के लिए एसएससी, जेपीएससी और जेएसएससी, दो ही पोस्टें आईएएस आईपीएस के टक्कर की हैं। इन्हीं के जरिए राज्य में अलग अलग सरकारी पदों पर भर्ती की परीक्षाएं होती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में अभ्यर्थियों के बीच परीक्षा प्रक्रिया को लेकर नाराजगी बढ़ी। मामला तब और गंभीर हो गया जब सोशल मीडिया पर 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी कथित उत्तर सामग्री वायरल होने लगी। छात्रों ने सवाल उठाया, अगर परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील चीजें परीक्षा के दौरान या उससे पहले बाहर आ रही तो फिर पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल क्यों न उठे? यही सवाल धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदल गया। ध्यान रहे, ये सारे आरोप छात्रों के हैं, मेरे कोई अपने नहीं हैं। छात्र बस इन भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और इसमें होने वाली धोखेबाजी की निष्पक्ष जांच मांग रहे हैं। आंदोलन कब बड़ा हुआ, इस पर थोड़ी बात करते हैं। 29 जुलाई 2026 को रांची में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया। छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन, धरना और सरकार से बातचीत की मांग शुरू कर दी। इसमें छात्र संघ भी शामिल हैं जो यूनिवर्सिटियों में होते हैं, ज़्यादातर करके छात्रों की बात संस्था को बताते हैं। उनका कहना है कि दिक्कत सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, मुद्दा है पूरी भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा। कि अगर परीक्षा प्रक्रिया में धांधली हो रही है तो हम सिस्टम पर भरोसा क्यों करें? अगर कोई आश्वासन दिया जा रहा है संस्था की ओर से, सरकार की ओर से, तो उस पर छात्र विश्वास क्यों करें अगर धांधली पहले से ही हो रही है और सिस्टम से ही हो रही है? क्योंकि अगर लाखों युवाओं को ही भरोसा न रहे कि परीक्षा सही तरीके से होगी तो पूरी सिस्टम की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है।
इसी वजह से छात्रों की मांग सिर्फ एक परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं है, वे भर्ती प्रक्रिया में बड़े सुधार और ज़्यादा पारदर्शिता, एकदम फेयर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। छात्रों की सबसे मुख्य मांगे क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर प्रदर्शन कर रहे छात्र क्या चाहते हैं? पहली मांग, जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती व्यवस्था में सुधार। छात्र चाहते हैं कि परीक्षा से लेकर रिजल्ट और नियुक्ति तक सब कुछ ऐसा हो जिसमें शक की कोई गुंजाइश न हो, क्योंकि एक सरकारी नौकरी के पीछे सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं होता, उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है, सालों की मेहनत होती है और कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा इसी तैयारी में निकल जाता है। इसलिए छात्रों का कहना है कि छोटी से छोटी गड़बड़ी भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है परीक्षा में। आंदोलन इतना लंबा क्यों चला? अब सवाल है कि अगर सरकार से बातचीत हो रही है, सुनने में आया कि सरकार के कुछ लोग प्रदर्शन में शामिल हैं, अगर सरकार से बातचीत हो रही है तो आंदोलन फिर इतना लंबा क्यों चल रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने छात्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू की है। सरकारी पक्ष इसे सकारात्मक बता रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सिर्फ बातचीत काफ़ी नहीं है। कितनी बार लॉलीपॉप चटाया जाएगा? उन्हें ठोस कदम चाहिए, यानी जांच हो। सीधा बात है, छात्रों के द्वारा जो कहा गया वो सीधी बात है। जांच होगी या नहीं? कौन करेगा जांच? कितने समय में होगी जांच? अगर गड़बड़ी साबित हुई तो क्या कार्रवाई होगी? और आगे ऐसी स्थिति न बने इसके लिए क्या सिस्टम बदलेगा? यही वो सवाल है जिनके साफ जवाब छात्र चाहते हैं। भूख हड़ताल और बढ़ता दबाव इसमें भी है। अगर दिल्ली प्रदर्शन में था भूख हड़ताल, तो इसमें भी है, कोई नई बात नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 6 छात्र भूख हड़ताल पर हैं। एक प्रदर्शनकारी ने भावुक होकर अपने दिल की बात कही, हम बच्चे हैं, आतंकवादी नहीं है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह दिखाता है कि छात्र चाहते हैं कि सरकार उन्हें विरोधी नहीं बल्कि अपने भविष्य की चिंता करने वाले युवाओं की तरह देखे। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था संभालने की भी जिम्मेदारी होती है। राजनीति भी आंदोलन में पहुंच गई है। अब इस आंदोलन में राजनीति एंगल भी जुड़ गया है। दिलचस्प बात यह है कि झारखंड में सत्तारूढ़ संगठन का हिस्सा कांग्रेस भी छात्रों के समर्थन में आ गई है। 7 अगस्त को कांग्रेस ने प्रदर्शन का समर्थन किया। राहुल गांधी ने भी छात्रों के आंदोलन के पक्ष में बात रखी। यानी मामला सिर्फ छात्रों की और सरकार तक नहीं सीमित रहा। यह एक राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बन गया। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर है, क्या किसी छात्र की शिकायत सिर्फ इसलिए सही है या गलत है क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी उसे सपोर्ट कर रही है या नहीं? दिल्ली प्रोटेस्ट में यही देखने को मिला। वहाँ पर राजनीतिक सपोर्ट अगर हो रहा था उसका भी विरोध हो रहा था, और नहीं हो रहा था तब भी लोगों की बात नहीं मानी जा रही। यहाँ पर राजनीतिक दबाव है, पार्टी साथ में है, इसलिए थोड़ा दबाव हो सकता है जल्दी सामने आ जाए। असली सवाल यह है कि युवाओं का भविष्य क्या है। झारखंड का यह आंदोलन सिर्फ जेपीएससी या जेएसएससी का मामला नहीं है, यह उस युवा की कहानी है जो सरकारी नौकरी को अपने स्थिर भविष्य का रास्ता मानता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सालों लग जाते हैं। एक बार परीक्षा की तैयारी में हजारों घंटे निकल जाते हैं। कई उम्मीदवार बार बार एक ही परीक्षा देते हैं, और जब परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठता है तो नुकसान सिर्फ एक साल का नहीं होता, कभी कभी उम्र निकल जाती है। अगली भर्ती का इंतजार करना पड़ता है, परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ता है, और सबसे बड़ा नुकसान होता है सिस्टम पर भरोसा टूटना। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ परीक्षा कराना नहीं, उसकी जिम्मेदारी है कि पूरी प्रक्रिया ऐसी हो जिस पर उम्मीदवार भरोसा कर सके। सरकार के सामने अब क्या विकल्प है? सरकार के सामने सबसे सही रास्ता यही है कि आरोपों को राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि तथ्य के आधार पर देखा जाए। अगर आरोप गलत है तो सबूतों के साथ छात्रों को साफ जानकारी दी जाए। अगर गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, और अगर सिस्टम में कमी सामने आती है तो उसे ठीक किया जाए। क्योंकि किसी भी सरकार की असली परीक्षा सिर्फ चुनाव में नहीं होती। कभी कभी असली परीक्षा तब होती है जब
हजारों युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे होते हैं। झारखंड का यह आंदोलन हमें एक बड़ा सवाल देता है, क्या सरकारी नौकरी की परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा है? नहीं, इसलिए छात्रों की मांग सही है या गलत, इसका फैसला न सरकार के बयान से होना चाहिए, न विपक्ष के बयान से और न सोशल मीडिया के वायरल वीडियो से। फैसला होना चाहिए सबूतों से, निष्पक्ष जांच से और पारदर्शी सिस्टम से, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा हर सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर वो निभाना चाहे, क्योंकि फोर्स यहाँ कोई नहीं कर पाता सरकार को। आप इस पूरे मामले में किस नज़र से देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और आप किस प्रोटेस्ट को सही मानते थे, दिल्ली जंतर मंतर या झारखंड के प्रोटेस्ट को आप सही मान रहे हैं, तो ये भी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।